नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबीडी देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों हर साल आलू की कुछ नया लेकर आती है। 2024 भी कुछ नया लेकर आई थी, 2025 क्या नया लेकर आएगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा एक और बात बताऊं आप दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को क्या माहौल है गुजरात से लेके बंगाल तक आलू में, और क्या रेट इस समय आलू के चल रहे हैं मंडियों में, उसके बारे में अपडेट दूंगा। सबसे पहले दोस्तों जो मंडियों की रेट मैं बताऊंगा, लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे आज 11 तारीख है और लास्ट ईयर 11-12 तारीख के आसपास क्या रेट चल रहे थे आलू के, इसके बारे में अपडेट दूंगा लगभग दोस्तों आप लोगों को। तो लगभग रेट जो समझ लो आपके 10 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो हर मंडी में 100 रुपए की 50 रुपए की तेजी थी 2024 में। 2024 में जो आलू 350 रुपए बिक रहे थे वो 450 बिकने लगे थे। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, जो आलू 300 रुपए मन बिक रहे थे वो 400 रुपए मन बिकने लगे थे। ठीक है, पिछली साल की अगर हम 13 तारीख की अगर हम रेट आप लोगों को बताऊं और आज अगर हम 11 तारीख की रेट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आज जो आलू की बिक्री है वो लगभग साउथ की मंडियों से अगर कंपैरिजन करें तो पिछली साल के बराबर चल रही है। पिछली साल साउथ की मंडियों में आलू, जो बेंगलोर की अगर हम बात करें तो इन दिनों आलू बिक रहे थे, आगरा के जो बढ़िया आलू है वो बिक रहे थे आपके 16 रुपए 17 रुपए किलो तक, 18 रुपए किलो तक। और पिछली साल भी दोस्तों बेंगलोर के आलू इन दिनों यही रेट लगभग बिक रहे थे दोस्तों 2024 में भी। तो 2025 में दोस्तों ये रेट बिक रहे हैं। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें दोस्तों तो फर्रुखाबाद मंडी भी 2024 में इन दिनों तेजी की तरफ आ गई थी। फर्रुखाबाद मंडी में जो आलू आज आपके जो बढ़िया आलू बिक रहे हैं 900 से लेके 1020 1030 रुपए कुंटल तक, वो दोस्तों लास्ट ईयर भी यही रेट आपके आसपास आलू की दोस्तों बिक्री होने लगी थी। क्योंकि पिछली साल शुरुआत में दोस्तों कच्चे आलू में बहुत ज्यादा मंदा रहा था, फिर उसके बाद आलू में तेजी आना शुरू हो गई थी। ठीक है, और इस साल भी दोस्तों, इस साल जो तेजी चल रही है कच्चे आलू में, जो लास्ट ईयर से डबल रेट है, वो दोस्तों बरकरार चलती चली आ रही है शुरू से। आने वाले समय में मैं जैसे गुजरात बात करता हूँ, बंगाल बात करता हूँ, तो बंगाल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ बम्पर प्रोडक्शन होगा, गुजरात वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बम्पर प्रोडक्शन होगा। और पर वहां के लोग दोस्तों यूपी के बारे में उनके दिमाग में ये सबके धारणा है, जिनसे बात करो वो लोग ये कहते हैं कि यूपी में इस साल आल बहुत बढ़िया है, खेतों की आल बहुत अच्छी है, 1 महीने फसल लेट, 15 दिन 20 दिन फसल लेट है, कच्चा आलू दोस्तों कम खुदा है। तो वो अपना लॉजिक लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस साल शर्मा जी रेट बढ़िया नहीं मिलेंगे आलू के। हर आदमी का अपना अपना आकलन है, पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम समीकरणों की बात करें, अगर हम लास्ट ईयर से 2024 से हम दोस्तों तेजी के साल से ही अगर हम कंपैरिजन करें तो 2025 में कोई भी नेगेटिव बात ऐसी नहीं है जो किसानों को डराने वाली हो। पर पैदावार की तो दोस्तों जो मशीनें लगेंगी 8 दिन बाद 10 दिन बाद पता चल जाएगी, और खासकर यूपी में सबकी नजर यूपी के ऊपर है। ठीक है, सब हर आदमी चाहता है यूपी में जाने कैसा प्रोडक्शन होगा, कहीं यूपी में बम्पर प्रोडक्शन नहीं हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। उसके बाद दोस्तों आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो लोगों का, जैसे मक्के का है, तो मक्के के बीज इस समय जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों के जो सीड है मक्का के, वो दोस्तों मिल नहीं पा रहे हैं किसानों को, वो शॉर्टेज हो चुकी है उनकी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मक्का जल्दी लगना और आलू की कच्चे की खुदाई होना। इससे यही तो एक आंकड़ा लगा सकते हैं, कच्चा आलू दोस्तों क्यों नहीं ज्यादा खुदेगा, जब लास्ट ईयर से लगातार रेट डबल रहे। अब तो चलो रेट पिछले साल के बराबर हो गए, मद्दा नहीं हुआ है। पिछली साल जब मद्दा था शुरू में, तो फिर उसके बाद तेजी आती चली गई थी आलू में, तो वही बरकरार चल रहे हैं। तो कच्चा आलू क्यों नहीं किसान खोदेंगे, जब वो इस समय पे आलू अब मक्के की बुआई कर देंगे तो 10 कुंटल का बीघा तो कच्चे में मक्का ही हो जाती है दोस्तों। तो नेगेटिव सोचने वाले नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचने वाले पॉजिटिव सोचेंगे। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको जो माहौल है उसके बारे में किसानों को सही जानकारी देनी है, जिससे एक सिंगल किसान का भी नुकसान ना हो। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बताएंगे, कम होगा तो दोस्तों कम बताएंगे। जो रियलिटी है उससे किसानों को रूबरू कराना है। हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में जो आलू की खुदाई होती है वो हल्के खेती खोदते हैं किसान, जिनकी आल जल्दी मर गई, जिनमें पानी फूट गया, जिनमें कोई दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके खुदाई अपना सुचारू रूप से चली जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों 2-1 दिन से थोड़ा सा पूर्वांचल उधर साइड में प्रयाग कुंभ की वजह से जाम वगैरह लगे हैं, तो थोड़ा सा आलू वगैरह इधर उधर पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कानपुर मंडी या इनमें हल्का सा सस्ता सा देखने को मिला है। फिर भी आलू 9 से लेकर 10 रुपए किलो वीआईपी बिक रहे हैं, लाल आलू 11-12 रुपए किलो बिक रहे हैं। ठीक है, पिछली साल भी लगभग यही रेट बिक रहा था कानपुर में आलू। कानपुर में लगभग जो अगर हम लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 400 रुपए बिक रहा, वही 10 रुपए किलो आलू बिक रहा था। पिछली साल से कोई ये चीज की आपको कोई जानकारी नहीं देगा। रेट अब इस समय समान हो चुके हैं लगभग लास्ट ईयर से कच्चे आलू के, क्योंकि लास्ट ईयर में कच्चे आलू की जो खुदाई थी वो धीरे धीरे करके, अगर हम लास्ट ईयर की रिपोर्ट अगर हम देखें
तो 8 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो 8 तारीख को जो संबल का आलू है दिल्ली आजादपुर में, वो जैसे 8 फरवरी 2024 की अगर पिछले साल की बात करें तो 350 से लेकर 360 रुपए बिक रहा था 50 किलो, जो आलू आज 550 रुपए बिक रहा है। 8 तारीख के बाद 3-4 दिन में 11, 12, 15 तारीख तक बिल्कुल माहौल चेंज हो गया था। और संबल का आलू दोस्तों लगभग हम 13 तारीख की अगर हम पिछले साल की बात करें तो यही आलू 425 से लेकर 430 रुपए हो गया था। ठीक है, तो आज भी दिल्ली की अगर हम बात करें प्रॉपर की तो 100 रुपए बद्दा आलू आज भी 100 रुपए तेज बिक रहा है दोस्तों लास्ट ईयर से दिल्ली आजादपुर में। ठीक है, अराइवल कंट्रोल करते हैं किसान, खुदाई भी उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट अगर बने रहे, आपको पता ही है सभी किसान भाइयों को 600 650 रुपए कट्टा 700 रुपए कट्टा तक लागत आती है कोल्ड स्टोर में आलू रखने के बाद रख कर। तो किसान भी सोच रहे हैं कि भैया कोल्ड स्टोरों की तरफ रुख कम करेंगे, पहले हम कच्चे में अगर हमें रेट मिल रहे तो दनादन आलू की बिक्री करने में लगे हुए हैं। पर मंदड़ी है दोस्तों, जिनके दिमाग में मंदा बढ़ा हुआ है, उनके हिसाब से तो कच्चा आलू भी नहीं खुदा है, उनके हिसाब से यूपी में बम्पर प्रोडक्शन होगा, उनके हिसाब से कोल्ड स्टोरों की आलू छत पर रखा जाएगा। पर आप सब किसान है, सारा खेल आपको करना है, आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। कच्चे वाला किसान कच्चे में आलू की भरपूर बिक्री करे, हाइब्रिड आलू कोल्ड स्टोरों की तरफ कम से कम लेके जाओ। हाइब्रिड के अगर रेट आपको भरपूर मिल रहे हैं तो आलू की बिक्री करते रहो और समझदारी से दोस्तों अपना काम करते रहो, क्योंकि सब कुछ नुकसान नफा। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। स्टॉक करने वाले हैं भाई, वो भी आलू में पैसा लगाते हैं, वो भी जरूरी है। सबसे जरूरी किसान है, किसान को पैसा मिलना चाहिए कैसे भी मिले। ठीक है, जयपुर की अगर हम बात करें तो 9 से 10 रुपए किलो बढ़िया आलू बिक रहे हैं, हल्के 9 से 11 तक भी बिक जाता है। हल्का आलू दोस्तों 8 से 9 रुपए किलो बिक रहा है, लास्ट ईयर भी यही रेट थी। पर दोस्तों गाड़ियों की अगर बात करें तो इस साल जयपुर में आज के दिन 80 गाड़ी है और पिछली साल इन दिनों वही गाड़ी 50, 60, 65 गाड़ी पहुंच रही थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आलू की खुदाई कम हो रही है, तो दोस्तों बहुत लंबे समय से आलू की खुदाई चल रही है और भरपूर खुदाई चल रही है। ठीक है, और यही है दोस्तों आज के आलू के भाव। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी लास्ट ईयर के बराबर रेट है, एक आध रुपए किलो डाउन होगा, क्योंकि गुजरात में पुकरान 9 से लेकर 10 रुपए किलो बिक रहा है, हल्का 8 से लेकर 9 रुपए किलो खेत में बिक रहा है। अब एक बात आप मुझे ये बताओ कि किसी के दिमाग में बसाने से कि आलू मद्दा बिकेगा, मद्दा थोड़ी आलू बिकता है दोस्तों। आलू तो बिकेगा दोस्तों अपना प्रोडक्शन के हिसाब से और लोग किसानों के मनोबल के हिसाब से। वो जबरदस्ती तो किसी पे से ले नहीं लेगा। जब सस्ता बेचेंगे तो सस्ता बिकता रहेगा, महंगा बेचेंगे, किसानों को पता है 600 650 रुपए कितना लागत आ रही है, तो लागत के हिसाब से आलू की बिक्री करेंगे। तो मेरी बात सोचना समझना, और सभी किसानों से मेरा निवेदन है आलू की बिक्री करते रहो, कच्चे में भी बेचो, पक्के में कोल्ड में रख के भी बेचो, अपना बैलेंस खुद बनाओ। ठीक है, अपने हिसाब से काम करो, घबराहट में कभी कोई काम ना करो, घबराहट में हमेशा नुकसान होता है दोस्तों। मैं तुम्हें बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि लाखों हजारों करोड़ों और मतलब लाखों हजारों ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी या मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, उनके स्टॉक यार्ड में चाहे कितना भी स्टॉक हो जाए दोस्तों, उसके बाद भी वो कभी सस्ता नहीं बिक्री करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक कितना भी हो, स्टॉक से मतलब नहीं है, मतलब उससे है कि आप रिलीजिंग किस हिसाब से करोगे उसकी। अरे 10-5 दिन का ज्यादा होगा, 10-20 दिन का आलू कम होगा, यही तो होता है। इस साल लोग चाहे क्या क्या कहते रहे, 2024 में शुरुआत से ही लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि मद्दा रहेगा, बम्पर प्रोडक्शन है। 2024 में भी यही हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी स्टॉक करने वाले हैं, जो भी किसानों से आलू खरीदने वाले हैं, उनके दिमाग में कभी तेजी नहीं रहती है, क्योंकि वो मंदे का माहौल नहीं बनाएंगे तो सस्ता आलू ले कैसे पाएंगे। ऐसे ही बंगाल में हो रहा है। बंगाल में इस समय सरकार ने तो कमर तोड़ी थी किसानों की, आलू वालों की। ठीक है, अब वो व्यापारी भी सोच रहे हैं किसानों से कैसे भी सस्ता करके आलू मिल जाए। इस समय मंदी का माहौल बनाना, जितने भी स्टॉक करने वाले हैं, जो किसान से आलू सस्ता खरीदने वाले हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों प्लस पॉइंट होता है। अगर वो मंदी का माहौल नहीं बनाएंगे तो आलू सस्ता किसान से खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझदारी से काम करना है और अपने समझदारी से काम करो दोस्तों, अगर आलू में रेट लेने हैं तो। धन्यवाद, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ। जय श्री राम।